नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारी पहली क्लास रहेगी। हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहाँ पे उठाया है। देखिए धीरे धीरे हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हम हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर एक कॉम्पिटिशन में, चाहे वो SSC हो, चाहे भाई वो हमारा भाई अगर टीचिंग एग्जाम्स ले, तो हमारा ना ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइड है दोस्तों, एक इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। तो उसमें से भी ध्यान रखना 75% हमारा इंडियन ज्योग्राफी का रोल रहता है। यानी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आते हैं, यानी मान लो 100% ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 75% इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं और लेफ्ट 25% आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कौन सा स्टार्ट कराया आप लोगों को, इंडियन ज्योग्राफी। तो मुश्किल से दोस्तों 10-12 टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के, और उसमें से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक है। माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, और सबसे पहला वाला टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों अगर ये 3-4 टॉपिक आप लोगों ने कर लिया ना, तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों की कंप्लीट है। तो बने रहिएगा दोस्तों। अब मैं स्टार्ट कराता हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा आज मैं कोई टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट नहीं कराने वाला, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लास है आप लोगों की इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं सीखा ना भाई, आने वाली जो वीडियोस होगी वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, या वो रटने का हो जाएगा सारा सौदा भाई। समझ आया? तो आप लोगों को कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो कितनी ऊंची बिल्डिंग आप लोग उस पर बना सकते हैं। और अगर नींव ही आप लोगों की भाई डगमगा गई तो बिल्डिंग गिरने का क्या रहेगा, खतरा बना रहता है। तो दोस्तों पहली 2 क्लासेस, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आएगा आप लोगों का, यह आप लोगों का केवल किसका रहेगा, परिचय का। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं भाई आप लोगों का परिचय। किसका परिचय? भारत का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, हमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, यानी हमको भारत के बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, भारत में दोस्तों टोटल प्रेजेंट डे में आज 28 राज्य है, 28 स्टेट है। ध्यान रखना, प्रेजेंट डे में भारत में 28 राज्य है और भाई 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। एक बात ध्यान रखिएगा, 28 राज्य है और 8 यूटीज है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ना तकरीबन बहुत सारे स्टेट के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को ना प्रत्येक एक बच्चे को भारत के प्रत्येक एक राज्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप लोगों को ज्योग्राफी बिल्कुल इजी वे में कर पाओगे। ठीक है, चले तो इन्हीं इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आप लोगों को मैप भी सिखा दूंगा, यानी सब कुछ सिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों किसी भी देश के बारे में जानना है, हमको तो अपने इंडिया के बारे में जानना है भाई, तो किसी भी देश के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ना उसकी 2 बातें पता होना चाहिए कि इस देश के आसपास कौन कौन सा सी या ओशन है। सी या ओशन का मतलब समुद्र या सागर है। एक एक बात मैं आप लोगों की क्रिस्टल क्लियर कराने वाला हूं, बस ध्यान से सुनते चलेगा भाई। ठीक है, हमको जानना है, किसी भी देश के बारे में जानना है, जैसे हमको भारत के बारे में जानना है, तो भाई भारत के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानेंगे कि इसके आसपास कौन कौन सा समुद्र या सागर है, या इस देश के आसपास कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा कंट्री है। ठीक है, हम लोगों को 2 बातें फुलफिल करनी है सबसे पहले। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट कराया आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से। देखिए दोस्तों आप लोगों ने भारत का मैप तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा, इस प्रकार हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत के आसपास कौन कौन सा समुद्र या सागर है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पानी का एरिया है भाई हमारा, इधर भी बहुत सारा पानी का एरिया है। अगर आप नीचे भी देखोगे भारत का मैप, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ भी बहुत सारा पानी का एरिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पानी का एरिया है ना, इसको अरेबियन सी बोलते हैं। अरेबियन सी, अरेबियन सी का मतलब है दोस्तों अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ठीक है दोस्तों, मैं एक ही लैंग्वेज से लिखूंगा यहाँ पे, बस समझ जाना भाई, बात एक ही है, नाम ही है जस्ट अरब सी या अरब सागर। इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चले एक और आप लोगों को बात सीखनी है। यहां पे सबसे नीचे है इंडियन ओशन। क्या है दोस्तों? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब है हिंद महासागर। हिंद महासागर। दोस्तों धीरे धीरे आप लोगों को हर एक चीज भारत के बारे में जाननी है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक है। देखिए भारत के आसपास केवल 3 ही समुद्र सागर लगते हैं और कोई नहीं लगता, या तो अरब सागर है, या बंगाल की खाड़ी है, या इंडियन ओशन है। समझ आया? तो हमने एक कंडीशन फुलफिल कर ली कि इस देश के आसपास कौन कौन सा समुद्र या सागर है। चले अब दूसरी कंडीशन फुलफिल करते हैं, भारत के आसपास कौन कौन सा देश है। चले ये भी देख लेते हैं। दोस्तों भारत का मैप आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो इस प्रकार का भारत का क्या है दोस्तों, मैप है। ठीक है, ये आप लोगों का इंडिया का क्या है दोस्तों, मैप है। अब ध्यान से देखिएगा,
भारत के आसपास कौन कौन सा देश है, हम लोगों को यही जानना है। सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं ना, देखिए ये इंडिया है, इंडिया के जस्ट यहां पे, इंडिया के साइड में एक देश है भाई, अभी देखेंगे कौन सा है। यहां पे ऊपर से इधर भी एक देश है, वो भी देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को एक डिब्बा नजर आ रहा होगा यहां पे, ये जो डिब्बा है ये हमारा एक देश है, देखेंगे कौन सा है। यहां भी मैंने एक डिब्बा सा बनाया है, ये भी एक देश है हमारा, ठीक है, देखेंगे। भारत के इस वाली साइड एक देश है, तो भारत के भाई इस वाली साइड भी तो एक देश होगा ना, यहां भी एक देश है। भारत के मैप जैसा ही आप लोगों को दिखाई दे रहा भाई, ये भी एक कंट्री है और ऊपर भी एक देश है। देखो अब इनका नामकरण कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के आसपास कौन कौन सा देश है, तो यहां पे पाकिस्तान है दोस्तों, कौन सा है, पाकिस्तान है। ऊपर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पहले मैं नाम लिख देता हूं। इधर है नेपाल, इधर है आप लोगों का भूटान, ठीक है, भूटान। ये है दोस्तों आप लोगों का बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। इधर जस्ट म्यांमार। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश और हिंदी सेम है, कभी ये लगाओ, नाम ही तो है ये सारे के सारे, ठीक है। इधर है म्यांमार और ऊपर है चाइना, ऊपर है चाइना, चाइना यानी चीन, ठीक है। पहले यहाँ पे तिब्बत हुआ करता था, लेकिन तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया किसने, चाइना ने, तो अब यहाँ पे कौन है, चीन है। चले अब ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को क्या कहा, भारत के आसपास ना केवल 7 ही देश है, या भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7। कौन कौन सा, अब 2-2 के जोड़े से याद रखना है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, नेपाल, भूटान 4, बांग्लादेश और म्यांमार 6, और बच गया कौन सा, चीन। देखो एक बार फिर से अपने आप खोगे ना, मैप को अच्छे से ध्यान से देखो, क्योंकि मैप ही मेरे को सिखाना है आज इंट्रोडक्शन में, ठीक है। दो पार्ट आएंगे आप लोगों के इंट्रोडक्शन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया ना, यानी आप लोगों का ज्योग्राफी का एक बेस बन जाएगा, आप किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं भाई। देखिए भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ऊपर है चीन। तो 2-2 के जोड़े से याद रखो, 2, 4, 6 और 7। तो भारत के पड़ोसी देश कितने होंगे, 7, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई श्रीलंका नहीं लिखा। देखिए मैंने उन देशों की बात की है जो भारत को बिल्कुल टच करते हैं, श्रीलंका हम लोगों को टच नहीं करता, तो जो टच करते हैं भारत को, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों, 7 है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां से भारत जो है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे चीन के साथ, लेकिन नहीं, भारत जो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बाउंड्री या सबसे ज्यादा मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है भारत, तो उसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब मैंने ये आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट कराया, तो हमने सबसे पहली बात क्या देखी कि भारत के कितने राज्य है, टोटल 28 स्टेट है, 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। फिर हमने देखा किसी भी देश को जानना है तो 2 बातें पता होना चाहिए, समुद्र या सागर कौन कौन से इस देश के आसपास, और इस देश के आसपास कौन कौन सा देश है। ये दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। अब मैं आप लोगों को दोस्तों आगे लेके चलता हूं। देखिए अब हमको आगे सीखना है, इसको मैं रब कर देता हूं। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं, धीरे धीरे सीखते जाना, आप लोगों के हर एक बारीकी मैं कवर कराने वाला हूं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना और अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए चलना भाई, क्योंकि हाथ से बने हुए नोट्स जो है आपके परमानेंट होते हैं और आप लोगों को सदा के लिए याद भी रहते हैं। वैसे तो अगर फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा तो मैं उसको नोट्स भी दे दूंगा, आप लोग मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9896818523। इस पे मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगा ज्योग्राफी की, ठीक है, यानी टॉपिक वाइज, ठीक है, मैसेज कर देना। चले भाई, ये मैंने बात की दोस्तों अभी तक यहाँ की। आगे सुनो भाई, आगे अब आप लोगों को ना एक बात पता होना चाहिए भाई, एक बात क्या, आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए भाई। डायरेक्शन के बारे में क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होती है, ध्यान से सुनना भाई। अब देखिए जब भी मेरा राइट हैंड है ना भाई, ये राइट हैंड, मैं यहीं से लिखूंगा तो जहां से लिखता हूं और यहीं से मैं सबसे पहले क्या बोलता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप बोलते हैं ना पूर्व पश्चिमी, तो बोलते हैं सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, पूर्व, यानी ये है हमारा ईस्ट, क्या है, ईस्ट। ये है हमारा वेस्ट। दोस्तों ईस्ट के ठीक अपोजिट तो क्या होगा, वेस्ट, यानी जिसको क्या बोलते हैं, पश्चिम। ऊपर क्या है, उत्तर, ठीक है। नॉर्थ ऊपर से ही ऊपर और उसे ही उत्तर, ठीक है। नीचे क्या हो गया, साउथ, साउथ यानी दक्षिण, साउथ यानी दक्षिण। तो आप लोगों की ये 4 डायरेक्शन मेन हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती है आप लोगों की, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ध्यान से सुनते हो चलना। देखिए एक बात और बताओ, अगर मैं पूर्व पश्चिम को इस दीवार पे, अगर यहां पे मेरा बोर्ड होता और अगर इस प्रकार में बनाता
तो मेरा राइट हैंड ये है, तो अब की बार ये ईस्ट होता, ये वेस्ट होता, नॉर्थ साउथ तो सेम ही रहेंगे। अगर मैं इधर चेहरा करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाऊंगा तो दोस्तों ईस्ट अब की बार ये होगा, वेस्ट ये होगा, क्योंकि मेरा राइट हैंड जो होगा ना ये हमेशा ईस्ट रहता है। तो ईस्ट वेस्ट आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, बस आप अपने आप देखना किस प्रकार आप बना रहे हैं। तो मेरा राइट हैंड जो होगा वो सदा यानी हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। चले अगली बात देखिए, ईस्ट वेस्ट समझ गए आप लोग। अब ये डायरेक्शन देखो, ये वाली, ये भाई इसके और इसके बीच में है, आपको दिखाई दे रहा है इसके और इसके बीच में है, तो इसको पता है क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व, इसका नाम होगा उत्तर पूर्व दिशा। अब यहां पे देखिए ये है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना, तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा। चले भाई वेरी गुड। अब नीचे वाली देखिए, ये जो डायरेक्शन है भाई इसके और इसके बीच में है, तो इसको क्या देंगे, साउथ और ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण और पूर्व। अब इसको देखो, ये साउथ और वेस्ट के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। अब ध्यान से देखना एक बात, आप लोग बारीकी से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने यहां पे ये डायरेक्शन देखो भाई, ये डायरेक्शन देखो, जब भी मैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी मैं ऊपर वाले डायरेक्शन की बात करूंगा ना तो ऊपर वाले का नाम पहले आएगा। देखिए अगर मैं इसको भाई ईस्ट नॉर्थ भी तो लिख सकता था ना भाई, ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकता था, लेकिन नहीं भाई, ये कहना दोस्तों हमारा क्या होता है, गलत होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी ऊपर वालों की बात करोगे तो नॉर्थ का नाम पहले आएगा, नीचे वालों की बात करोगे तो साउथ का नाम पहले आएगा। क्योंकि देखो ये डायरेक्शन की बात करूं तो भाई मैं तो इसको ईस्ट और साउथ भी लिख सकता था, लेकिन ईस्ट साउथ कहना क्या होता है, गलत होता है, हम इसको साउथ ईस्ट ही कहेंगे भाई। एक बात ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चले भाई, डायरेक्शन के बारे में आप सीख चुके हैं। अब मैंने ये चीजें क्यों बताई, आगे बहुत ज्यादा आप लोगों की काम आने वाली है। एक बात ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे देखिएगा, देखो ये है हमारा इंडिया भाई, ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब ध्यान से देखना, मैप अगर आपको डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई अभी देखो। अब ये बताओ, अगर मैंने डायरेक्शन वाला मैप यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, ये टोटल भारत है, ये डायरेक्शन बताओ कौन से भाई, नीचे नीचे डायरेक्शन है साउथ, तो साउथ है, तो ये है हमारा साउथ इंडिया, इसी को तो दक्षिण भारत बोलते हैं। अब ये डायरेक्शन नॉर्थ में है, उत्तर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर भारत। ये ईस्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट इंडिया, इसको वेस्ट इंडिया। और ये वाली बताओ, अब ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी ये जो अपना इंडिया है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, यानी उत्तर पूर्व भारत कहते हैं। क्या आपको समझ आया, किस इंडिया को क्या कहा जाता है? बस कुछ नहीं, अगर डायरेक्शन आपको पता है, इसी को बस इसके बीच में रख दो भारत के, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा कहां पे है। समझ आया? चले भाई, ये चीजें जानने के बाद अब आप लोगों को मैं अब सबसे पहले भारत के कुछ राज्यों के बारे में बताने वाला हूं। देखिए आज ही सारे के सारे राज्य याद नहीं करेंगे, कुछ मैं आप लोगों को 15-16 राज्य आज याद करवाने वाला हूं, अभी ट्रिक के साथ। ठीक है, किस प्रकार देखोगे, अभी देखिए करते हैं। अभी सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सीखने वाले हैं भाई। ठीक है, आप लोगों को अब मैं भारत के कुछ राज्यों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने बताया अगर राज्यों का आपको लोकेशन, ना केवल नाम दोस्तों, उसकी लोकेशन पता होना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को भारत के राज्यों के नाम के साथ उसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्योग्राफी डिपेंड करता है लोकेशन पे। ठीक है, लोकेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो आप सीख जाओगे भाई सारी चीजें। ध्यान से देखो, आप यहां पे ध्यान से देखना। अब ये मैंने भारत बनाया, ध्यान से देखो, ये है हमारा फिर से इंडिया। ठीक है, और कौन सा इंडिया आप समझ चुके हैं, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये मैंने बनाया नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब है दोस्तों उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत। चले ध्यान से देखो, मेरा पहला क्वेश्चन सुनो, भारत के टोटल कितने राज्य थे? अभी अभी मैंने बताया भारत के टोटल 28 राज्य थे भाई, 28 स्टेट थे, 28 स्टेट थे, 28 राज्य है। अब मैं राज्यों को आप लोगों को बारीकी से सिखा रहा हूं भाई, धीरे धीरे ध्यान से सुनना। 28 राज्य में से 8 राज्य हमारे कहां पे है, 28 में से 8 स्टेट हमारी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी यहां पे भारत के कितने राज्य हैं, 8। इनके बारे में अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा भाई। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता या आता है तो वो भी जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले आप लोग इस वीडियो में। ठीक है, चले अब सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों के यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
देखिए, अब आप लोगों को ना 8 के 8 राज्यों का नाम याद होना चाहिए, तो मैं एक छोटा सा कोड लिखने वाला हूं। ये जो कोड होगा ना दोस्तों, ना केवल आप लोगों को उन राज्यों के नाम याद करवाएगा, बल्कि उनकी लोकेशन भी बताने वाला है कि कौन सा राज्य कहां पे है, और वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, अब मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूं। एक कोड क्या है हमारा, असम में त्रिप अरुण को, असम में त्रिप अरुण को क्या मिला भाई, असम में त्रिप अरुण को ना नागमणि मिली भाई, ठीक है, नागमणि मिली। और आखिर में उसने क्या किए, मिजो लिए। देखिए मैंने एक लाइन लिखी यहां पे भाई, आप लोग इजीली ये लाइन याद रख सकते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग के लिए है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सीख रहे हैं ना, बाद में आप लोगों को कोड वगैरह कुछ याद नहीं करना। आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये कोड लिखा है। तो क्या कोड है देखो, एक बार याद करो। सबसे पहले तो भाई असम एक जगह है, असम में ना नागमणि मिली, लेकिन किसको, अरुण को। अरुण के आगे बस आप लोगों को क्या लगाना है, त्रिप अरुण को। असम में त्रिप अरुण को नागमणि मिली, और आखिर में क्या किए, मजे किए भाई, मिजो लिए। मिजो अवधी भाषा में मजे को मिजो बोलते हैं। तो देखिए अब ये लाइन आप लोगों को मैंने कहा लोकेशन भी याद करवाने वाली है। पहले तो राज्यों का नाम देखो, असम से कौन सा राज्य बन गया, असम से कौन सा राज्य बनेगा, असम से बन गया असम ही, असम से बन गया असम पहला राज्य। में से कौन सा बन गया, में से बनता है मेघालय। और इंग्लिश और हिंदी सेम है, कभी ये लगाओ भाई, ये क्या लिख दिया, देखिए असम, और ये क्या है, मेघालय, ठीक है, मेघालय। त्रिप से क्या बनता है, त्रिप से क्या बनता है, त्रिप से बनता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिप से बन गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। अरुण से कौन सा बन गया भाई, अरुण से बन गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुण से बन गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। को से कोई सा भी नहीं। देखिए हमने 4 राज्यों का धीरे धीरे हम पहले तो नाम याद करना सीख रहे हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो सबसे पहले असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। नाग और मणि, नाग से कौन सा राज्य हो गया, नाग से देखिए, नाग से बन गया नागालैंड, नाग से बन गया नागालैंड। 6 मणि से कौन सा बन गया, मणि से बन गया मणिपुर, मणि से बन गया मणिपुर। और आखिर में मजे लिए हैं, तो मजे से कौन सा बन गया, मिजो से बन गया मिजोरम, मिजो से बन गया मिजोरम। और देखिए यहाँ पे मैंने को लिखा था ना, ये सिर्फ याद करने के लिए था, को से कोई सा भी नहीं है भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम धीरे धीरे आप लोगों को भारत के प्रत्येक एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं। देखिए भारत के टोटल राज्य थे 28। आपको मैप याद होना बिल्कुल प्रायोरिटी है। मैप अच्छे से याद हो गया ना, पूरा ज्योग्राफी आप कर जाओगे भाई। वो कैसे है, थोड़ा सा बने रहिए, आपको बताता हूं कैसे करोगे। तो 28 राज्य है, 28 से 7 राज्य हम लोगों ने याद कर लिए एक छोटे से कोड से। ये कोड आप लोगों को अभी क्या बताएगा, लोकेशन भी बताने वाला है। इसको 2-3 बार दोहराओगे ना, आप लोगों को याद हो जाएगा। असम में त्रिप अरुण को नागमणि मिली और मजे किए। दोस्तों इन्हीं 7 राज्यों को ही हम 7 सिस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। क्या बोलते हैं, 7 बहनें। 7 सिस्टर किनको कहा जाता है, इनको। चले हम सीख रहे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। अब वापस यहां पे आइएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल राज्य कितने आते हैं, 8। कितने आते हैं, 8 भाई। 7 तो ये, और 8वां एक राज्य है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिक्किम। एक राज्य है हमारा सिक्किम। आप लोगों ने सिक्किम सुना होगा, तो सिक्किम को मिलाकर और 7 सिस्टर को मिलाकर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल कितने राज्य बनते हैं, 8। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। अब इनको भरना सीखो भाई। अब यहाँ पे भरना सीखेंगे किस प्रकार हमारा कौन सा राज्य आता है। सबसे पहले आप लोगों को अभी मैंने देश बताए थे भाई। ये कौन सा देश है दोस्तों, नेपाल। ये कौन सा है, नेपाल। ये है हमारा भूटान। भूटान भारत के बिल्कुल साइड में, भारत के बिल्कुल साइड में यहाँ पे एक देश है दोस्तों। ये देश कौन सा है, ये देश है म्यांमार। ये देश है म्यांमार। और ये है हमारा बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है भाई। अब ध्यान से सुनो भाई। अब आप लोगों को ना पहले मैं यहाँ पे राज्य बनाना सिखा देता हूँ, कौन सा राज्य कैसे है। यहां पे देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहां पे डब्लू नजर आ रहा है भाई, डब्लू, ठीक है। डब्लू की एक टांग पकड़ लो, एक लेग, ये वाला, ये हमारा एक राज्य है। अब देखेंगे कौन सा है। इसके साइड में आओ, इधर ये भी हमारा एक राज्य है। 2 बांग्लादेश के शोल्डर पे आओ, ये वाला भाई, ये हमारा एक राज्य है। तो 1 2 3 राज्य मैंने बना दिए। अब कौन सा है ये, वो हमारी बात की बात है, देखेंगे कौन सा है। इसके बाद भूटान से इसको नीचे टच करो, बांग्लादेश को, और फिर यहां से इसको टच कर दो। ये पूरा बड़ा एक ही राज्य है। तो बताओ कितने हो गए, 1 2 3 और 4 राज्य मैंने बना दिए। और बस 2 लाइनें इस प्रकार लगा दो भाई, 5 6 और 7। आप लोगों के 7 के 7 राज्य बन गए। देखो बनाना सीखो किस प्रकार बने हैं। एक बार आप लोग बनाओ किस
प्रकार मैंने बनाए हैं फिर से बता देता हूं। देखिए फिर से बता देते हैं, एक ये वाला राज्य था, एक ये वाला राज्य था, एक दो ये दोनों टांगे पकड़ लो, एक ये वाला था बांग्लादेश के शोल्डर पे, एक ऊपर से इसको टच करो और फिर इसको, और दो लाइनें इस प्रकार लगा दो, बस बन गया भाई। ठीक है, चले आप लोगों ने बनाना सीख लिया भाई, अब हम इनको भरना सीखते हैं। अब कौन सा राज्य हमारा कहां पे है, इसको भरना तो सीखो भाई। कौन सा राज्य कहां पे है, भूटान से जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है, भूटान से जस्ट नीचे से स्टार्ट करोगे और अपना यही गाना गाना स्टार्ट कर देना जो मैंने बताया है अभी आप लोगों को। भूटान से जस्ट नीचे देखिए क्या आएगा, असम। भूटान से मैं एक लिख देता हूं, एक का मतलब समझ जाना भाई क्या है, असम। असम में फिर क्या था, असम में क्या हुआ था, त्रिप अरुण को नागमणि मिली थी। देखो असम फिर में, इससे नीचे आएंगे तो ये तो बांग्लादेश आ गया भाई, ये तो क्या आ गया, बांग्लादेश। लेकिन भारत के साइड में देखो, यहाँ पे बांग्लादेश के साइड में ये तो भारत का राज्य है भैया के, असम में त्रिप, असम में त्रिप। इससे नीचे आओ, इससे नीचे आओगे तो ये तो फिर तो बांग्लादेश आ गया भाई, फिर से क्या आ गया, बांग्लादेश। लेकिन इससे नीचे आओगे तो ये तो क्या आ गया भाई, यहाँ तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो क्या करना पड़ेगा, वापिस ऊपर से स्टार्ट कर दो भाई। सबसे पहले असम था, असम में त्रिप, असम में त्रिप। फिर यहां पे क्या है, अरुण को, अरुणाचल प्रदेश, अरुण को नागमणि मिली और मजे किए। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। आप लोग सीख गए कैसे 7 है, पहले 3 यहां पे और 4 5 6 7। अब कौन कौन सा राज्य कौन सा है ये आप लोग सीख चुके हैं, एक बार मैं बता देता हूं। देखिए लाइन क्या थी हमारी, असम में से मेघालय, त्रिप से त्रिपुरा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुण को नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिजो से मिजोरम। तो ये हमारे 7 राज्य है। आई थिंक आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं किस प्रकार मैंने आप लोगों को ये राज्य करवाए हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेगा, अभी बहुत कुछ सीखना हम लोगों को। नेपाल और भूटान के बीच में ना भाई, नेपाल और भूटान के बीच में ये भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। क्या है, सिक्किम। ये असम, मेघालय, देखो यहाँ पे रैंकिंग लिखी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं भाई। असम कौन सा है, मेघालय कौन सा, त्रिपुरा कौन सा है, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स है, आप लोग समझ जाना कौन सा राज्य कौन सा है। चले अब आगे देखो, ये है सिक्किम। तो इन 8 राज्यों को मिला के हमने कौन सा इंडिया देख लिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भाई अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएंगे वो ध्यान से सीखना। एक बार मैं फिर से राज्य बता देता हूं कौन सा, ट्रिकी वे में किस प्रकार आप लोग याद रखोगे। देखिए 3 से बनता है, 3 से 3 बनता है ना, 3 से 3 से ही 3 बनता है। तो ये समझ जाना जहां पे 3 है ना, 3 से 3 से त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। सबसे आखिर में मजे लिए थे भाई, सबसे आखिर में देखो मिजोरम, सबसे आखिर में मजे किए थे, तो मजे से कौन सा बनता है, मिजोरम। तो ये बिल्कुल 7वां है ना कोने में, ये तो मजे मिजोरम है। बस ध्यान रखना 3 से त्रिपुरा, ये 7 से मिजोरम हो गया। देखिए आगे 5वां और 6वां नागमणि है भाई, ये 5वां नाग, ये मणि, ये नाग, ये मणि। पहले तो नागमणि बोलते हैं भाई, पहले नाग आता है फिर मणि आती है। हमने मणि नाग थोड़ी बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, नाग, फिर क्या बोलेंगे, मणि। तो नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, सबसे आखिर में मजे की तो मिजोरम, 3 से त्रिपुरा। आपको चारों स्टेट याद हो चुके हैं। सबसे कोने में अरुण बैठा है भाई। अरुण देखिए यहां पे अगर राज्य देखोगे तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है अरुण भाई, और किसी राज्य में किसी व्यक्ति का नाम नहीं छिपा हुआ। अरुणाचल प्रदेश से अरुण छिपा हुआ है, तो अरुण ना बिल्कुल कोने में है, अरुण बिल्कुल कोने में छिपा हुआ है। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया था, असम से ही, असम से स्टार्ट किया था ना। तो हमारा कोड क्या था भाई, असम में। तो पहला असम है, फिर ये मेघालय है, असम और मेघालय, असम और मेघालय। आई थिंक 7 के 7 राज्य आप लोगों को याद हो चुके हैं। बताओ भाई कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक बार देखो, जो भी राज्य मैं आपसे पूछूं अब बता दोगे। सबसे कोने में कौन था, अरुण था, तो अरुणाचल प्रदेश। 3 से त्रिपुरा, 5वां 6वां नागमणि, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये नागालैंड, ये मणिपुर। सबसे आखिर में मजे किए थे तो मिजोरम। सबसे पहले असम और फिर ये मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चले भाई, आप लोगों को मैंने बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 28 राज्य सारे हैं, तो उनमें से 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। वो कौन कौन सा राज्य आता है आप सीख चुके हैं। आपसे एक तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से सुनना भाई। आपसे क्वेश्चन आएगा 1 2 3 और 4, ये 4 ऑप्शन में दे देंगे और पूछा जाएगा बताओ भाई इन राज्यों में से कौन सा 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, 7 सिस्टर से क्या है, अलग है। क्लियर है। चले अब यहां से इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां से और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान से सुनना। ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
अभी मेरा यहाँ पे मोटिव है इस क्लास में आप लोगों को तकरीबन आधा मैप सिखा दूं कम से कम, और हाफ मैप हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। आज पार्ट सीख लो भाई कुछ। अब कुछ मैप प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, मैप की प्रैक्टिस। ये मैप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे अब आप लोगों से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे इस प्रकार। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि म्यांमार के साथ, म्यांमार आप लोगों को पता है कहाँ पे है, ये रहा म्यांमार, कि हाउ मेनी स्टेट, कि भारत के कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया हु शेयर देयर बाउंड्री विद म्यांमार। या कोई भी देश दे देगा, बांग्लादेश या भूटान या नेपाल या चाइना या पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो भाई अगर ऐसे ही मैं लिखवा देता ना, वैसे ही कि म्यांमार के साथ लिखो भाई, भूटान के साथ लिखो, तो भाई 2 पेज तो इसी में भर जाएंगे। मैप अच्छे से देख लो कि आपको खुद नजर आ रहा है कि म्यांमार ये रहा, इसके साथ बताओ अब भाई म्यांमार के साथ, अब आप बताओ कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। मैप आपके सामने देखो, म्यांमार ये रहा भाई, 1 2 3 और 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के। कितने राज्य है? 4। अब ये 4 राज्यों का नाम लिखना है आप लोगों को। आपसे क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 भारत के राज्यों का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ भाई वो कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है या नहीं करता। तो जब तक आपको मैप ही नहीं पता होगा तो कहां से ये इस तरह के क्वेश्चन करोगे, समझ आया। तो इसलिए ये क्वेश्चन करने आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब बताओ भाई ये कौन था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब आपको पता है भाई यही 4 राज्य है, ये वाले, ये 4 राज्य है। तो कौन सा है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर कौन सा है, नागालैंड है, नागालैंड, इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, मणिपुर और कौन सा है, मिजोरम, और है मिजोरम, ठीक है। ये भाई हमारे 4 राज्य है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य है जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ। ध्यान रखना। अब ये बताओ, मैं अगर क्वेश्चन करता कि बताओ भाई म्यांमार के साथ साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, एक सीक्वेंस बताना है आपको। एक सीक्वेंस से नॉर्थ से साउथ में थे, मैंने पूछा म्यांमार के साथ दक्षिण से उत्तर यानी साउथ टू नॉर्थ जाओ और बताओ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो अब आपका आंसर होता है पहला कि मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि भाई साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो ये साउथ है, साउथ से नॉर्थ बताना है आप लोगों को, है ना। तो किसी भी एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन करे, आपका बेस अगर स्ट्रोंग है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्या आपको क्लियर है भाई? हमने म्यांमार अच्छे से आप लोगों को बता दिया, 4 देश भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। चले अब यहाँ पे हमको 3 ही देश सीखना है आज, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। केवल इन्हीं 3 देशों के बारे में जानेंगे। इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने, कर देता हूं मैं रब। अब अगला देखिए, अब बताओ भाई बांग्लादेश आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से मैप देखो और बताओ अपना आंसर कि बांग्लादेश के साथ किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ हाउ मेनी स्टेट शेयर ऑफ देयर बाउंड्री। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ये रहा बांग्लादेश। अब ध्यान से देखो भाई, बांग्लादेश के साथ भारत के पूछा, भारत ये थोड़ी है, भारत तो इधर भी है, इधर भी तो भारत है, तो इधर अपना एक राज्य है। ध्यान से देखो भाई, इधर ये राज्य यहां से गया ऊपर और फिर ये राज्य नेपाल को भी टच करता है और फिर भूटान को भी टच करता है। देखो ये पूरा एक राज्य है, ये मैंने डॉट डॉट बनाया, और इस राज्य का नाम है हमारा वेस्ट बंगाल। इस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, जिसको कहा जाता है पश्चिमी बंगाल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं, इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। अब बताओ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के सबसे पहले यहां पे देखो ऊपर से, इधर से बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल हो ही गया, पश्चिम बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो ये भी बांग्लादेश है पूरा का पूरा, ये बांग्लादेश है भाई, इधर ये मैंने ग्रीन का पार्ट बनाया, तो बांग्लादेश इसके साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, इसके साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, यहां से असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यहां से मेघालय के साथ, और यहां से किसके साथ है, पश्चिम बंगाल के साथ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सिक्किम के साथ, नहीं भाई सिक्किम देखो ये तो यहां से लेके यहां तक तो ये तो पश्चिम बंगाल है सारा का सारा, बांग्लादेश तो ये है यहां से लेके यहां तक, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। समझ आया? तो बांग्लादेश के साथ भारत के दोस्तों कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 तो ये है देखो, ये वाले
कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और सबसे आखिर वाला देखिए ये वाला। तो इस प्रकार आओ 4 और एक ये 5 पश्चिम बंगाल। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके। तो भारत के कितने राज्य है, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा असम भाई, दूसरा असम, फिर कौन सा असम, फिर मेघालय, कौन सा है मेघालय, ठीक है मेघालय, और फिर कौन सा है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और फिर कौन सा है दोस्तों आखिर में मिजोरम, आखिर में कौन सा है मिजोरम। देखिए मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं यहाँ पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ आप लोगों को कि मैप अच्छे से आ जाए। मैप अगर आ गया, मैंने कहा आगे रिवर भी पढ़ोगे, माउंटेन्स भी पढ़ोगे, सॉइल भी पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, सारी चीज बिल्कुल ईजी हो जाएगी याद करना। अगर ये याद नहीं किया ना आप लोगों ने, तो मैंने कहा ज्योग्राफी भाई बहुत ही मुश्किल आने वाली है, फिर आप रट्टा ही मारोगे जिंदगी भर और फिर भूल जाओगे एक हफ्ते बाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिया भाई। हमने बांग्लादेश देख लिया और म्यांमार देख लिया। एक लास्ट देश और देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को भूटान नजर आ रहा है भाई, सभी को भूटान नजर आ रहा है सभी को। चले एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। अब आप एक बात देखो, ये राज्य देखो, ये कौन सा राज्य है हमारा, त्रिपुरा, 3 से त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को ना भाई बांग्लादेश ने यहां से भी ये रखा है, नीचे से इधर से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है, केवल एक साइड से इंडिया है इधर से। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो भारत का कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है। वो भारत का कौन सा स्टेट है जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, तो वो त्रिपुरा है। साइड से भी बांग्लादेश, इधर से भी और नीचे से भी, केवल एक ही साइड से भारत आता है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं भाई। चले अब एक देश और देखते हैं दोस्तों। यहां पे आपको नजर आ रहा है भूटान। भूटान, अब जल्दी से बताओ भूटान के साथ भारत के कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। ये भी कर लिया आप लोगों ने। बांग्लादेश देख लिया हम लोगों ने अच्छे से, आगे पीछे ऊपर नीचे। अगर बांग्लादेश के साथ मैं यहां से बोलता तो सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, बांग्लादेश, या सॉरी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए मैप याद करना क्यों जरूरी है, एक और चीज बता देता हूं। जिसने पॉलिटी पढ़ा होगा ना, पॉलिटी पार्ट 6 शेड्यूल पार्ट 6, सॉरी पार्ट कह रहा हूं शेड्यूल 6, पॉलिटी का अनुसूची 6, आपने पता होगा भारत के 4 राज्यों के एसटी के बारे में प्रोविजंस है। 4 राज्यों के एसटी के बारे में प्रावधान करता है। देखिए ये 4 राज्य ये है, अगर मैप अच्छे से याद है तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। अब यही 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य है एसटी के प्रोविजंस के बारे में है शेड्यूल 6 में। आप मैंने बता दिया, देखो अब कभी नहीं भूलोगे, ये 4 राज्य है। चले आगे देखो, जिसको पता चल गया वो ठीक, नहीं अदरवाइज पॉलिटी में आपको पढ़ा नहीं है भाई। भूटान देखो अब अच्छे से। एक लास्ट देश देखते हैं आज हम, ठीक है, सिर्फ भूटान और देखते हैं भाई। भूटान के साथ बताओ अब जल्दी से, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखो आगे पीछे ऊपर नीचे ध्यान से देखना भाई। भूटान के साथ देखो यहां से एक ये राज्य सीमा बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है, एक भारत का ये राज्य है, एक देखो ये राज्य भी तो बाउंड्री शेयर करता है। ये राज्य कौन सा है भाई, ये राज्य है पूरा का पूरा, मैंने आपको लोग बता दिया, ये पश्चिम बंगाल ही तो है हमारा, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल इस प्रकार। और एक राज्य ये बनाते हैं, तो 4 राज्य हो गए, 1 2 3 और 4। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन सा भाई, अगर नाम आपसे पूछा जाए कौन कौन सा, तो सबसे पहले सिक्किम है, फिर कौन सा है भाई, वेस्ट बंगाल है, फिर कौन सा है, असम है, और फिर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। देखो 1-2 दिन बेशक लगाओ, आप लोगों का 2 दिन लग जाए बेशक, अगर मैप आपको करना है अच्छे से तो करना है भाई, मैप अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। ये प्रायोरिटी है ज्योग्राफी की। चले भाई, आई थिंक आप लोग भूटान के साथ सीख चुके। तो आपने देखा म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्य हैं, भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्य हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते थे, 5 राज्य। वो कौन कौन सा बनाता है मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया है। आपको हर एक राज्य के बारे में पता चल गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारत के कितने राज्य हैं, 8। तो टोटल भारत के राज्य थे 28, 8 राज्य आप सीख चुके। बचे कितने भाई हमारे, लेफ्ट कितने हैं, अभी 20 राज्य बचे हैं। चले आगे देखते हैं। अब 20 में से भाई 8-7 और राज्य सीख लेते हैं बस, और फिर करेंगे जो बाकी बच जाएंगे वो अपना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। बाकी बचे हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपने अच्छे से सीख लिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सीख लिया भाई आपने अच्छे से। अब हमें और राज्य देखते हैं भारत के, और कौन कौन से राज्य यहाँ पे है। चले ध्यान से देखो भाई, भारत के और कौन कौन से राज्य है। अब आप लोगों को मैं कोस्टल स्टेट के बारे में बताता हूं। भारत के ना भाई 9 कोस्टल स्टेट है भाई, 9 कोस्टल स्टेट है। अब ये क्या लिखा, 9 तटीय राज्य है। तटीय राज्य का मतलब है जो तट बनाते हैं, जो समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
अब देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा भारत, ये है दोस्तों हमारा इंडिया, ये है इंडिया। अब आप लोग ये बताओ जल्दी से, इंडिया है, अभी अभी हमने डायरेक्शन देखी थी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी भाई, ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, यानी ये है पूर्व और ये है पश्चिम। सीख चुके हैं आप अच्छे से पूर्व और पश्चिम क्या होता है। अब ध्यान से बताओ भाई, यहां पे आपने सीखा था पानी का एरिया बहुत सारा जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, इधर पानी का एरिया जिसको अरब सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरब सागर। तो एक बात बताओ भाई, यहां से लेके और ये जो बाउंड्री है ना आप लोगों की, ये वाली बाउंड्री यहां तक, ये जो बाउंड्री है इसी को हम ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, इसी को नाम क्या दिया जाता है, पूर्वी तट। इसको क्या कहा जाता है, ईस्टर्न कोस्ट। अब क्यों कहा जाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये ईस्ट साइड पड़ता है भारत की, ये भारत के वेस्ट में है तो इसको पश्चिमी तट कहते हैं, ये इसको पश्चिमी तट कहते हैं। यहां से लेके और यहां तक ये जो कोस्ट है हमारा, ये है दोस्तों वेस्टर्न कोस्ट, जिसको कहेंगे पश्चिमी तट। तट यानी कोस्ट वो होता है जिसके साथ पानी लगता है, समुद्र की सीमा। अगर मैं यूपी के साथ बताऊं तो कोई समुद्र लगता है, हरियाणा के साथ कोई समुद्र लगता है नहीं, तो वो कोस्टल स्टेट नहीं है। कोस्टल स्टेट वो होती है जो भाई समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करती है। आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब देखिए, तो भारत के ऐसे कितने राज्य है, पहला क्वेश्चन ही आएगा, भारत के कितने राज्य हैं जो तटों के साथ सीमा बनाते हैं, जो कोस्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ऐसे 9 राज्य हैं। अब 9 राज्य में से ध्यान से सीखना, क्लासिफाई करते हैं। 5 राज्य तो है भाई पश्चिमी तट के सहारे, वेस्टर्न कोस्ट के सहारे। देखिए पश्चिमी तट के सहारे भारत के कितने राज्य हैं, 5, ये लिखा मैंने वेस्टर्न कोस्ट के सहारे भारत के 5 राज्य है, और 4 राज्य भारत के पूर्वी तट के सहारे। पूर्वी तट कौन सा होता है दोस्तों, ईस्टर्न कोस्ट। क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट। 4 राज्य है ईस्टर्न कोस्ट के सहारे, 5 और 4 मिलके हो गया 9। ठीक है, मिलके हो गया 9। अब कौन कौन से, ध्यान से देखो। अब यहां पे आप लोगों ने भारत देखा भाई, ये है अपना भारत, इंडिया। ठीक है, ये था बांग्लादेश के साइड में भारत का भी मैंने राज्य बताया था, कौन था, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ही तो था। इसके जस्ट नीचे दोस्तों ओडिशा आता है, इसके जस्ट नीचे उड़ीसा, इसके जस्ट नीचे है आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, और इसके जस्ट नीचे है दोस्तों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ये 4 राज्य है जो हमारे पूर्वी तट के सहारे है। कौन कौन सा 4 राज्य, अब देखो ध्यान से। अब आप लोगों को याद करने का तरीका क्या है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आधे तमिल रहते हैं। मैंने एक लाइन बोला, देखिए ये जो लाइनें हैं आप लोगों को बस शुरुआत के लिए है, बाद में आपको कोई लाइन याद नहीं रखना। सबसे पहले क्या है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आधे तमिल रहते हैं, ये मैंने लाइन बोला। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आधे से बन गया आंध्र प्रदेश, आधे से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। कौन रहते, तमिल रहते, तो तमिल से तमिलनाडु। समझ आया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 2-3 बार बोलना, आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आगे देखो यहां पे, अब देखो ये है भारत का, फिर से मैप बनाया मैंने, ये मैंने भारत का मैप बनाया भाई। अब यहां पे ये वाला जो तट है इधर वाला, इसी को तो पश्चिमी तट कहते हैं। पश्चिमी तट के सारे भारत के कितने राज्य, 5। तो सबसे पहला ये राज्य सबको पता है, गुजरात है भाई। गुजरात से जस्ट नीचे है महाराष्ट्र, इससे जस्ट नीचे है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और फिर के से कर्नाटका और केरला, कर्नाटक और केरल। ये के और के से ही कर्नाटक, के से केरल। 2-3 बार बोलोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और फिर के से कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आधे तमिल रहते थे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। तो आई थिंक आप लोगों को भारत के 9 कोस्टल स्टेट याद हो चुके हैं। बताओ भाई, याद हुए या नहीं हुए? 2-3 बार देखना, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज आप लोगों का ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इंट्रोडक्शन था स्पेशल मैप पे है। भारत का मैप आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, बार बार जोर दे रहा हूं। वो क्यों दे रहा हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में समझ में आएगा अच्छे से। चले भाई आगे देखो, यहां से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से 1-2 क्वेश्चन क्या बनेंगे आप लोगों के, आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपने ये तो देख लिया भारत के 9 राज्य जो तट बनाते हैं, और कोई राज्य नहीं है जिनके साथ कोस्ट बनता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी मैक्सिमम कोस्टल लेंथ किसकी है भाई? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा वाला राज्य
कौन सा है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है भाई। गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लेंथ है, ध्यान रखना, गुजरात। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो तमिलनाडु, और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा। यहां से क्वेश्चन ये आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि सबसे कम समुद्री सीमा, सबसे कम कोस्टल लेंथ, तटीय रेखा गोवा की है, सबसे ज्यादा गुजरात, फिर किसकी? आंध्र प्रदेश, फिर किसकी? तमिलनाडु की। क्लियर है भाई? ये 9 राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। अगर मैं आपसे पूछता केवल दक्षिण भारत की बताओ, केवल दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो भाई ये तो ऊपर हो गया, ये तो वेस्ट इंडिया में आता है गुजरात, तो फिर आंसर हमारा क्या आ जाता? आंध्र प्रदेश। मैं पूछता साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो आंसर क्या होता है हमारा? आंध्र प्रदेश। चले भाई, ये आप लोग तट अच्छे से सीख चुके हैं, बारीकी से मैंने एक एक चीज आप लोगों को बताया यहाँ पे, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। चले आगे देखते हैं। चलो भाई अब और बातें सीखते हैं, और क्या क्या सीखना है। हम लोगों ने तट देख लिया, भारत के कोस्ट, ठीक है, कितने हैं, कितने तटीय राज्य है? भारत के 9 तटीय राज्य है, 9 कोस्टल स्टेट है दोस्तों। अब ना भाई इन तटों को ना कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है जो आप लोगों को याद रखना है भाई। इन तटों को कुछ स्पेशल नाम दिया गया है जो आप लोगों को याद रखना है। ध्यान से देखना, ये हमारे राज्य थे भाई, ये हमारा भारत का मैप है, ध्यान से देखना आप जल्दी जल्दी से भाई। यहां पे सबसे नीचे है केरल, सबसे नीचे है केरल, तो केरल वाले तट को, केरल वाले तट को क्या नाम दिया गया है? इसको तट का नाम है, स्पेशल नाम है मालाबार कोस्ट। जब भी आप लोगों से मालाबार तट आए ना, तो मालाबार तट किस राज्य के तट को कहते हैं? किस राज्य के कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं? इंग्लिश और हिंदी सेम है दोस्तों, मालाबार, ठीक है, मालाबार कोस्ट किस राज्य के कोस्ट को कहते हैं? केरला वाले तट को। ऊपर देखो, ऊपर एक राज्य है हमारा कर्नाटका, तो कर्नाटका वाला जो तट है ना, इस तट का भी एक स्पेशल नाम है। देखो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर से ही बनता है मंगलोर, तो मंगलोर तट किस राज्य के तट को कहते हैं? कर्नाटका वाले तट को, ठीक है, मंगलोर कोस्ट। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं, मंगलोर कोस्ट किस राज्य के कोस्ट को कहते हैं? कर्नाटका। ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊपर किन के राज्यों की बात कर रहा हूं मैं? महाराष्ट्र प्लस गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा, ये जो 2 राज्य है ना, इनके तट को, इनके कोस्ट को कहा जाता है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, अब स्पेशल नाम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा केरल के मालाबार तट पे आए थे, तो मालाबार तट पे आए थे, तो मालाबार तट किस राज्य का है? केरल का भाई। तो आपको पता होना चाहिए मालाबार कोस्ट किस राज्य की बात हो रही है? केरल की। मंगलोर कोस्ट किस राज्य की बात हो रही है? कर्नाटक की। कोंकण कोस्ट यानी महाराष्ट्र और गोवा की। क्लियर है? अब मैं इधर की बात करता हूं, ये गुजरात का एक अलग सीन है, ध्यान से देखना। तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, केरल और तमिलनाडु है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो याद सारे ही रखने हैं आप लोगों को। तमिलनाडु वाला जो तट है ना भाई, इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट किस राज्य के कोस्ट को कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है तमिलनाडु वाले कोस्ट को। इससे ऊपर आंध्र प्रदेश आता है, इससे ऊपर आंध्र प्रदेश, और इससे ऊपर उड़ीसा, इससे ऊपर उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों का तट क्या है? इससे ऊपर सारा ही सारा लगा लो भाई, इस उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार। देखिए इंग्लिश वाले नॉर्थ मत लिख देना, उत्तरी सरकारी है, उत्तरी सरकार कोस्ट है भाई, उत्तरी सरकार कोस्ट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के। अब ध्यान से सुनो भाई, आंध्र प्रदेश का ना थोड़ा सा इलाका, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के कोस्ट को भी कोरोमंडल तट कहा देते हैं, थोड़ा सा, मामूली सा। हालांकि मेन तो कोरोमंडल कोस्ट किसका है? तमिलनाडु वाले राज्य का। चले अब देखो ध्यान से, गुजरात का अलग सीन है भाई। गुजरात का जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इसको गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश कहते हैं, सौराष्ट्र प्रदेश। तो उसी के नाम से इस कोस्ट का नाम भी क्या रख दिया गया है? सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट किसका है? गुजरात का। इससे ऊपर वाला ये जो कोस्ट, ये जो सींग है ना, ये राइनो जो आपको नजर आ रहा, इसको कहते हैं गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश। तो उसी के नाम से है काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ये भी किसका है? गुजरात का। देखिए अब मैंने आप लोगों को स्पेशल नाम बता दिया है किस राज्य के तट को क्या कहते हैं। तो देखो अब जल्दी से भाई, काठियावाड़ तट कहते हैं गुजरात, फिर इससे नीचे सौराष्ट्र तट, इससे नीचे कोंकण, इससे नीचे मंगलोर, सबसे नीचे मालाबार तट। इससे यहां पे चलेंगे तो
कोरोमंडल तट, और ऊपर चलेंगे तो वेस्ट बंगाल तक उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट, ये थे हमारे तट भाई, कोस्ट। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया किस राज्य के कोस्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से लिख लिया होगा आप लोगों ने। चले इसको मैं रब कर देता हूं। तो बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली यहां पे अब। ठीक है, इससे रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे ना, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। यहां पे बस सीखते जाओ। एक लास्ट बात और बतानी है इस चैप्टर की, ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को ये कोई मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं कराया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। पहले 2 पार्ट आप लोगों के टोटली चलेंगे इंट्रोडक्शन पे, फिर आप लोगों के मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे भाई। और इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए, अब मैं आप लोगों को भारत से ऊपर ले जाता हूं, पृथ्वी पे, अर्थ पे ले चलते हैं। ध्यान से देखना, ये है हमारी अर्थ भाई। ये क्या है? हमारी अर्थ, पृथ्वी है। अर्थ के बीचों बीच मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अर्थ के बीचों बीच मैंने एक लाइन ड्रॉ की। और अब यहां पे देखो मैंने मैप बना दिया अपना इस प्रकार। अब ये बताओ, ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ भाई। तो ध्यान से सुनना, यहां से लेके और ये वाला जो गोला दिखाई दे रहा है, देखो ये तो पूरा गोला है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये जो आधा गोला दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये क्योंकि उत्तरी डायरेक्शन है और गोला जो है ना वो आधा है, तो गोलार्ध, यानी इंग्लिश में एक ही नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। समझ आया? नॉर्थ हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? इस ऊपर वाले को। तो इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे भाई? ये जो गोला है ये दक्षिण में है, तो इसको दक्षिणी, और गोला कैसा है? ये आधा है, तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यानी दोस्तों साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो समझ गए उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार अब ये जो अर्थ है, आपकी बार मान लो मैं ईपर से नीचे इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर देता भाई। अब तो मैंने पहले इस प्रकार लाइन ड्रॉ की थी, अब मैंने कर दिया इस प्रकार लाइन ड्रॉ। अब बताओ ये वाली कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी यहां से लेके और यहां तक ये जो गोला है ना भाई, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब है पूर्वी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध, इसी प्रकार ये वाला जो है, ये जो गोला है ये वेस्ट में है, तो इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। समझ गए ना भाई? समझ चुके अच्छे से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस एक लास्ट आज की बात बता रहे हैं, फिर इसी के साथ क्लास को खत्म करेंगे। ध्यान से देखना, अब भारत, देखो जितने भी देश है वर्ल्ड में, वो सारे के सारे भाई अर्थ पे ही तो हैं। वो जितने देश है सारे कहां पे है? पृथ्वी पे ही तो है। अब पृथ्वी पे भी कहां पे है? पृथ्वी पे दोस्तों भारत की बात कर रहा हूं मैं, केवल भारत की, ध्यान रखना। भारत, देखो ये मैंने डिब्बा बनाया, एक ये डिब्बा दिखाई दिया आप लोगों को, ये है भारत। अर्थ पे भारत की लोकेशन कहां पे है? ये है इंडिया। अब आप लोगों से यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, आपसे यही क्वेश्चन आता है कि भारत पृथ्वी पर, ग्लोब पर कौन सी डायरेक्शन में स्थित है? अब ये डायरेक्शन बताओ कौन सी है भाई? डायरेक्शन अगर आपने सीखा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट। तो क्वेश्चन क्या बन गया? भारत पृथ्वी पर, यानी इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत पृथ्वी पर कहां स्थित है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। आप लोग समझ चुके भाई किस प्रकार है, क्यों है, यहां पे है, दिखाई तो दे रहा आप लोगों को भाई? आया समझ में? बताओ जल्दी से, आया ही नहीं आया भाई? चले, आ चुका आप लोगों को। अब यहाँ पे हमने भारत की लोकेशन देख ली कहाँ पे है। अगर मैं पूछता भारत, ये बताओ कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में, तब आपका जवाब क्या आता? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अगर मैं पूछता भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में या वेस्ट हेमिस्फीयर में, तब आपका जवाब क्या आता? भाई भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अगर मैंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन अगर इस प्रकार दिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आप बताओ भाई भारत कहाँ पे स्थित है? भारत कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है, आपको दिखाई दे रहा। अगर मैं ऑप्शन देता ईस्ट वेस्ट और साउथ, इस प्रकार का जवाब देता आप लोगों को, तो बताओ भाई इनमें से, या नन ऑफ दिस, NOT, तो आंसर क्या होता? आपको पता है भाई यहाँ पे ईस्ट हेमिस्फीयर में, क्योंकि नॉर्थ है ही नहीं भाई,
तो ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। तो अब देख लेना भाई किस प्रकार डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।